नमस्कार दोस्तों, मैं एस के चौधरी एंडीज कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आइए यूपी पीसीएस 2020 की करंट अफेयर्स श्रृंखला में हम लोग आगे की कड़ी को देखते हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के 20 प्रश्नों को देखा था। आज उसके आगे हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य वाले प्रश्नों को। जैसे विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 का विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में पहला स्थान जो है वो फिनलैंड का है। ध्यान दीजिएगा, पहला स्थान किसका है? फिनलैंड का है। भारत 2020 में 144वें स्थान पर है और अंतिम 153वां स्थान जो है अफगानिस्तान का है। यानी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 153 देशों पर लाया गया था और ये 8वीं रिपोर्ट है। यानी अब तक का ये 8वां रिपोर्ट है, 8वीं रिपोर्ट आई है। ठीक है, तो इसमें पहला याद रखना है फिनलैंड है। भारत का 144वां स्थान है 2020 में, 2019 में 40वां स्थान है। तो और गिरावट हुई है 4 अंकों की। ठीक है, और अंतिम स्थान आपको जान लेना है अफगानिस्तान को। नेक्स्ट आइए दूसरा, एक हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन है जो ईरान द्वारा समर्थित है। तो ईरान द्वारा समर्थित हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन को जर्मनी ने इसे आतंकवादी संगठन की सूची में शामिल किया है। यानी जर्मनी द्वारा हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। और ये हिजबुल्लाह क्या है? ईरान द्वारा समर्थित एक संगठन है जिसको जर्मनी ने आतंकवादी संगठन घोषित किया। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है नूर। ये नूर उपग्रह क्या है? ईरान का एक सैन्य उपग्रह है जिसमें तमाम कई बार इसने परीक्षण किया, कई बार सफल रहा और अंततः 22 अप्रैल 2020 को ये इसका सफल परीक्षण करने में सफल रहा है। तो पूछा जा सकता है कि नूर क्या है? तो ईरान का सैन्य उपग्रह है जिसका ईरान द्वारा 22 अप्रैल 2020 को सफल परीक्षण किया गया। तो नूर के बारे में आपने जाना। नेक्स्ट है वर्चुअल वैक्सीन वैश्विक वैक्सीन शिखर सम्मेलन। इसको शार्ट में गावी भी बोला जाता है। गावी क्या है? वैश्विक वैक्सीन गठबंधन है। ये ब्रिटेन के नेतृत्व में ये वर्चुअल वैक्सीन शिखर सम्मेलन जो वैश्विक स्तर का है 4 जून 2020 को आयोजित किया गया। इस पर काम ये किया जाएगा कि जो कोविड-19 है उसको लेकर उस पर तमाम तरह के जो वैक्सीन है उसका निर्माण जल्दी से किया जाए। तो इसी को लेकर एक संगठन बनाया गया है, गावी वैश्विक वैक्सीन गठबंधन, ब्रिटेन के नेतृत्व में है। इसका वर्चुअल बैठक हुई है 4 जून 2020 को ब्रिटेन के नेतृत्व में। नेक्स्ट है भारत और भूटान के बीच पर्यावरण पर। भारत और भूटान के बीच पर्यावरण पर 3 जून को एक समझौता हुआ है। इसके तहत दोनों देश मिलकर पर्यावरण से संबंधित विकास करने यानी पर्यावरण को सुधारने के लिए दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत और भूटान ने एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए समझौता किया है 3 जून 2020 को। नेक्स्ट है लिपुलेख काला पानी विवाद। ये 19 मई 2020 को नेपाल ने अपना एक नया मैप बनाया जिसमें काला पानी, लिपुलेख, ओलिम्पियाधुरा को अपना क्षेत्र माना है। नेपाल ने अपने नक्शे में शामिल किया जो कि भारत के उत्तराखंड से संबंधित एक क्षेत्र है। और ये कहा है कि उसने कि सुगौली की संधि के तहत इसने अपना नक्शा तैयार किया है जो कि 1816 में तैयार किया गया था। तो ये तमाम तरह की बातें हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि नेपाल ने अपने नए मैप में कौन कौन से क्षेत्र को अपना हिस्सा माना है। तो बस यही याद रखना है, काला पानी, लिपुलेख, ओलिम्पियाधुरा को। और ये मैप अपना 19 मई 2020 को प्रकाशित किया था। नेक्स्ट आते हैं मालदीव और श्रीलंका में
खसरा और रूबेला उन्मूलन। 8 जुलाई 2020 को मालदीव और श्रीलंका से खसरा और रूबेला का उन्मूलन कर दिया गया। वास्तव में इसका लक्ष्य क्या था? 2023 तक उन्मूलन का, लेकिन अपने लक्ष्य से पहले ही 8 जुलाई 2020 को मालदीव और श्रीलंका से खसरा और रूबेला समाप्त हो गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि कब इसने अपना घोषित किया, तो 8 जुलाई 2020 को, लक्ष्य से पहले ही। नेक्स्ट आइए, आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये चीन के सहयोग से, यानी पाकिस्तान और चीन के सहयोग से पीओके में स्थापित किया जा रहा है। आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पीओके में, झेलम नदी के तट पर है, ठीक है। और पाकिस्तान और चाइना के सहयोग से ये निर्माण किया गया है 6 जुलाई 2020 को। इसको शुरुआत करने का जो समय है 2024 तक कंप्लीट करने की बात की जा रही है। तो इम्पोर्टेंट यही पूछा जा सकता है कि आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पर है? तो पीओके में है। किस नदी तट पर बनाया जा रहा है? झेलम नदी के तट पर। और किन के सहयोग से? चीन और पाकिस्तान के आपसी सहयोग से बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, भारत जो है यूके में, यानी यूनाइटेड किंगडम में, यूके में दूसरा सबसे बड़ा निवेशक हो गया है। यानी भारत द्वारा निवेश करने की बात, भारत में नहीं, भारत में तो सबसे बड़ा निवेशक क्या है? आपका है सिंगापुर है, इसके बाद मॉरिशस है। भारत में नहीं, भारत जो है कहाँ पे सबसे बड़ा निवेशक है? अगर ये भी प्रश्न पूछे तब भी यूके आप लगाइएगा, क्योंकि यूके में जब दूसरा बड़ा निवेशक है तो सबसे बड़ा भारत होगा ना। तो भारत सबसे बड़ा निवेश कहाँ कर किया है? तो यूके में, और इतना किया कि इसका स्थान दूसरा हो गया है। और यूके में पहले स्थान पे जो है ना वो यूएसए है, पहले स्थान पर यूएसए। यानी यूनाइटेड किंगडम में पहला सबसे बड़ा निवेशक है यूएसए और दूसरा है भारत। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 2064 में दुनिया की आबादी चरम पे होगी। एक रिपोर्ट आई है 15 जुलाई 2020 को, प्रकाशित किया गया नेचर द्वारा। तो उसमें कहा गया है कि 2064 तक पूरे विश्व की आबादी 9.73 बिलियन, इतनी जनसंख्या हो जाएगी, जो कि चरम पर रहेगी। 15 जुलाई 2020 को यह आंकड़ा आया है कि 2064 तक 9.73 बिलियन पूरे विश्व की जनसंख्या हो जाएगी। और इसके बाद 2100 तक आते आते जनसंख्या में घटोतरी होगी और ये 8.79 बिलियन तक पहुंच जाएगी। तो इस तरह से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट इसके साथ हम लोग उपस्थित होते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अमेरिका के जो राज्य सचिव माइक पोम्पियो द्वारा लॉन्च किया गया है। ये 5 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संगठन लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, यानी हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने विवेक और अपने मन पसंद से किसी भी धर्म का अनुसरण करने के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संगठन को अमेरिका के राज्य सचिव माइक पोम्पियो द्वारा लॉन्च किया गया। और ये लॉन्च कब किया गया? 5 फरवरी 2020 को। नेक्स्ट है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात को व्यतिकारी राज्य क्षेत्र घोषित किया गया। भारत सरकार द्वारा इसको व्यतिकारी राज्य क्षेत्र घोषित किया गया है। इसका क्या मतलब है? भारत के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा, यानी व्यतिकारी राज्य क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है किसी विदेशी क्षेत्र का कि वहाँ के वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अगर कोई भी कानून पास किया गया है या बनाया गया है तो उस कानून को भारत के किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एज इट इज लागू किया जा सकता है। इसी को कहते हैं व्यतिकारी राज्य क्षेत्र। यानी वहाँ का वरिष्ठ न्यायालय, यानी यूएई का वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अगर कोई निर्णय दिया गया है
कोई डिग्री दिया गया है, तो उसको भारत के किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एज इट इज लागू किया जा सकता है अगर भारत ऐसे तमाम ऐसे देशों को दिया रहता है। तो अभी हाल ही में यूएई को व्यतिकारी राज्य क्षेत्र घोषित किया गया, यानी यूएई के वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अगर कोई निर्णय है तो उसको भारत के किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एज इट इज लागू किया जा सकता है। इसका मतलब यही होता है। तो पूछा जा सकता है कि अभी भारत ने किसे व्यतिकारी राज्य क्षेत्र घोषित किया है, तो यूएई का। नेक्स्ट आइए, भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। आपको पता है कि सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो इन अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति 2 वर्ष के बाद के लिए होता रहता है हमेशा। तो 17 जून 2020 को भारत को अस्थायी सदस्य बनाया गया। अब भारत 8वीं बार बना है, 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। पहली बार 1950 और 51 में बना था, और 8वीं बार जो बना है उसका जो कार्यकाल है 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2022 तक के लिए भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। ये 8वीं बार है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 अभी जारी किया गया। इसमें पहला स्थान डेनमार्क का है और भारत का स्थान 168वां है, ध्यान दीजिएगा। और 180 देशों पे निकाला गया था, जिसमें अंतिम है लाइबेरिया। ठीक है, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान है 168वां, पहला है डेनमार्क और अंतिम है 180वां लाइबेरिया। नेक्स्ट है उत्तरी मैसेडोनिया। ये मैसेडोनिया से अलग होकर बना है एक देश, उत्तरी मैसेडोनिया। ये है नाटो का 30वां सदस्य। नाटो के कुल कितने सदस्य हो गए हैं? 30 है। तो नाटो का जो 30वां सदस्य बना है उत्तरी मैसेडोनिया, इसको आपको याद में रखना है। अब कुछ नियुक्तियों के देख लेते हैं। गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनाई गई है? ओसाउका रापोंडा। ओसाउका रापोंडा जो है गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाई गई है। ये मिलाने को आ सकता है, एक और दे देगा कुछ देश, उधर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दे सकता है। तो ये याद रखिएगा ओसाउका, कोई याद रखिए गैबोन में ओसाउका है, पहली वहाँ की प्रधानमंत्री बनेगी। ली सियन लुंग, ये क्या है? सिंगापुर के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो ली सियन लुंग सिंगापुर, चूँकि सिंगापुर से भारत का निवेशी संबंध है, भारत में सबसे बड़ा निवेश करने वाला देश है सिंगापुर, इसलिए इनके प्रधानमंत्री को याद आपको रखना चाहिए। तो ली सियन लुंग है सिंगापुर के पीएम। आंद्रेज डूडा, ये कौन है? ये पोलैंड के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। आंद्रेज डूडा जो है पोलैंड के राष्ट्रपति बनाए गए हैं, तो इनको भी आप याद रखिएगा, डूडा। जीन कास्टेक्स, ये फ्रांस के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। जीन कास्टेक्स कौन है? फ्रांस के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। नेक्स्ट है गुडनी जोहानसन। गुडनी जोहानसन आइसलैंड के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। और एक है एनासिस सेकंड, क्या है? ये नियुक्ति नहीं है, बल्कि दक्षिणी कोरिया का एक पहला सैन्य उपग्रह है, जिसे दक्षिण कोरिया ने 22 जुलाई 2020 को लॉन्च किया या प्रक्षेपण किया है। तो एनासिस सेकंड पूछा जा सकता है, तो दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह है। ठीक है, इसके आगे हाँ, इजराइल और यूएई के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता 13 अगस्त 2020 को अमेरिका के सहयोग से इजराइल और यूएई के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है। और इस समझौते के तहत इजराइल ने फ़लस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके से अपनी दावेदारी छोड़ने पर सहमति हो गया।
तो इस तरह देखा जाए तो पूरा अरब कंट्री का एक पहला ऐसा देश है जो इजराइल के साथ एक ऐतिहासिक शांति समझौता करने को राजी हुआ है। इससे पहले मिस्र ने इसके साथ समझौता किया था। तो मुस्लिम पहला देश है यूएई की तरफ से जो इजराइल के साथ एक ऐतिहासिक शांति समझौता में शामिल होता है। तो ये ध्यान आपको रखना है। और ये समझौता 13 अगस्त 2020 को हुआ है अमेरिका के सहयोग से। और इस समझौते के तहत फ़लस्तीन, जो इजराइल और फ़लस्तीन में आप देखते हैं हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो फ़लस्तीन के वेस्ट इलाके, उसका एक जो वेस्ट इलाका पश्चिमी बैंक इलाका है, उस पर अपनी दावेदारी छोड़ दी है। नेक्स्ट आते हैं कि भारत सरकार द्वारा 59 चीनी मोबाइल ऐप्स पे प्रतिबंध लगा दिया गया। ये प्रतिबंध 29 जून 2020 को लगाया गया। और ये प्रतिबंध जो है भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट की धारा 69A के तहत लगाया गया है। बहुत महत्वपूर्ण, यही पूछा जा सकता है। ये तो सबको याद है 59 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया चीन के, लेकिन किस एक्ट के तहत तो लोग गलत कर देंगे। तो ध्यान दें 29 जून को ये घोषणा हुआ है और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 59A के तहत किया गया है। बाद में 26 जुलाई को 2020 को 47 और ऐप्स पे प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इस तरह अगर देखा जाए तो कुल कितने प्रतिबंध लगाए गए तो 9 7 जोड़ दीजिए 6 हो जाएगा, यानी 106, कुल 106 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध भारत सरकार द्वारा लगाया गया है। पहली बार 29 जून को आपको 59 मोबाइल ऐप और 26 जुलाई को 47 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया। नेक्स्ट आइए, 5 राफेल विमान 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके हरियाणा के अंबाला एयरबेस पे कब आया? 29 जुलाई 2020 को आया गया। और इस तरह से इस 5 राफेल विमान को भारत की वायुसेना ने गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल किया है। तो राफेल को गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भारत यूरोपीय संघ के बीच बैठक 15 जुलाई 2020 को भारत यूरोपीय संघ के बीच बैठक हुआ है। और इस बैठक के तहत भारत के प्रधानमंत्री और यूरोपीय संघ का जो नेतृत्व किए हैं और चार्ल्स मिशेल और उर्सुला वान दे ने यूरोपीय संघ की ओर से, यूरोपीय संघ में 27 सदस्य आपको पता है, ब्रिटेन के अलग होने के बाद 27 सदस्य रह गए हैं। और भारत की ओर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें भाग लिया था। तो भारत यूरोपीय संघ के बीच 15 जुलाई 2020 को यह बैठक हुई थी। इसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री और यूरोपीय संघ की ओर से चार्ल्स मिशेल और उर्सुला वान दे ने। तो इस समझौते के तहत यूरोपीय संघ जो है भारत की मेट्रो परियोजना, भोपाल और पुणे की मेट्रो परियोजना में 55 करोड़ यूरो का निवेश करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020। तो ये वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 लाया गया है, जिसमें पहले स्थान स्विट्जरलैंड है, भारत का स्थान 48वां है और अंतिम जो 131वां सदस्य यहाँ पे देश है यमन है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में स्विट्जरलैंड पहला, भारत 48वां और अंतिम यमन है। निकारागुआ, ये अंतर्राष्ट्रीय सौर एलायंस, आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर समझौता करने वाला 87वां देश बन गया है। 87वां देश बन गया। कौन? निकारागुआ। आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? बोलिए। भारत के गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम में है। ये कई बार पूछा जा चुका है। तो उस सौर गठबंधन में अभी 87वां देश बन गया है निकारागुआ। नेक्स्ट है तुर्कमेनिस्तान की चर्चा में है। तो WTO ने इसे पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा दिया है, पर्यवेक्षक देश का दर्जा दिया है तुर्कमेनिस्तान को 22 जुलाई 2020 को। तो WTO द्वारा तुर्कमेनिस्तान को पर्यवेक्षक देश का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है
अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से अलग होने का ऐलान किया है 6 जुलाई 2020 को। तो इसका डेट याद रखिएगा, अमेरिका 6 जुलाई 2020 को WHO से अलग होने का आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया है। तो ये तमाम जो WHO और अमेरिका के बीच जो एक गतिरोध बना था, उससे अंततः अमेरिका ने उससे अलग होने का फैसला किया। भारत जो है हिंद महासागर आयोग, हिंद महासागर का जो संगठन है, उसका पर्यवेक्षक देश बना है। तो इस तरह से हमने टोटल आपको 50 अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के सवाल आपको बताया गया है। इन सब को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। मैंने सभी को मिलाकर लेटेस्ट बनाया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे। इसमें भी मैं क्या करूँगा कि लेटेस्ट से लेकर पीछे तक के जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसको हम समाहित करेंगे। तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया का पहला सैन्य उपग्रह है। ठीक है, इसके आगे हम और देखते हैं।